नमस्ते दोस्तों, मैं मनस्नेह काउंसलिंग सर्विसेज की ओर से राजू दिवाकर दीक्षित। हम लगातार RABT का जो कंसेप्ट है, जिसमें कोई भी गलत रिएक्शन होती है तो तब उसका सेल्फ टॉक क्या था, वो खुद से वो व्यक्ति क्या बोल रही थी, वो उसका खुद से बोलना, वो यदि उसको समझ में आता है तो फिर उसके पीछे क्या इरेशनल बिलीफ है या क्या गलत धारणा है, वो आइडेंटिफाई करना है। और जब ऐसी गलत धारणा आइडेंटिफाई होती है तो फिर उस गलत धारणा को चैलेंज करके वो जो धारणा है उसमें जो इरेशनल चीज़ें हैं वो ढूंढकर वो दूर करने से सेल्फ टॉक बदलता है, और सेल्फ टॉक बदलने से खुद की रिएक्शंस बदलती है और आदमी जो है वो आदमी अच्छे से कम्युनिकेट कर पाता है, उसके रिश्ते सुधरते हैं और खुद को होने वाली मानसिक तकलीफ जो है, मानसिक त्रासदी जो है वो कम होती है। दोस्तों, ये वीडियो बनाने के पीछे का जो उद्देश्य है वो YouTube बनाकर उससे पैसा कमाना, ये मेरा उद्देश्य नहीं है। लेकिन इसका सही उद्देश्य ये है कि आजकल मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग किसी एक दो इरेशनल बिलीफ के कारण अपनी खुद की पूरी जिंदगी जो है वो त्रासदी में जीते हैं, और वो व्यक्ति और व्यक्ति के साथ रहने वाले लोग दोनों को भी इसकी बहुत तकलीफ होती है। तो मेरी आप सबसे विनती है कि मेरे ये जो वीडियो है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए, ताकि ऐसे छोटे छोटे जो इरेशनल बिलीफ है, गलत धारणाएं हैं, वो लोगों की दूर हो सके, और जिसके कारण व्यक्ति की ज़िंदगी जो है खुशहाल हो सके, और उस व्यक्ति के ज़रिए उसकी जो फैमिली है वो सब लोगों की ज़िंदगी जो है वो खुशी से भरी रहे। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में ये देखा था कि हमारा गलत सेल्फ टॉक या गलत खुद से बात करना, इससे कैसे रिएक्शंस तुरंत आती है और इमोशंस निर्माण होते हैं। तो उस वक्त जब भी रिएक्शन आता है, जब भी आदमी गुस्से से या डर से या एंजाइटी से परेशान होता है, तो उसने खुद को ये पूछना चाहिए, ये रिएक्शन के पहले लाइटनिंग स्पीड में, बहुत फास्ट और बहुत कम शब्दों में, कई बार फोटोग्राफिक तरीके से मैंने खुद से क्या सेंटेंस बोला था और वो सेंटेंस के पीछे क्या गलत धारणा है, क्या इरेशनल बिलीफ है, ये हमने आज तक देखा है। अभी हम ये देखने जा रहे हैं कि गलत धारणा या इरेशनल बिलीफ समझ में आने के बाद उसको दूर कैसे करना है। तो हम उदाहरण के जरिए ये देखने की कोशिश करेंगे। जैसे कि एक महिला है, उसका पति काम पे निकला है और वो जल्दी जल्दी खाना बनाती है और टिफिन पैक करती है, और वो टिफिन दूल्हे को देने के पहले दूल्हा काम पर निकल जाता है। तो वह महिला अलग अलग तरह से रिएक्ट होती है। जैसे कि किसी एक महिला के मन में अपराधीपन की यानी गिल्ट की भावना निर्माण होती है। तो गिल्ट की भावना निर्माण होती है
उस वक्त उस महिला ने यदि खुद से पूछा कि ये गलत जो इमोशंस है यानी अपराधीपन की भावना है, ये निर्माण होने से फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड पहले लाइटनिंग स्पीड में मैंने खुद से क्या बोला था, तो उसका आंसर होगा कि मेरे तरफ से ऐसी गलती कैसे हुई, मैंने वक्त पर खाना क्यों नहीं बनाया, मेरे से हमेशा गलतियां होती है और मैं अच्छी बीवी नहीं हूं, मुझे आई मस्ट बी परफेक्ट वाइफ। तो अब उस महिला का बिलीफ क्या है? आई मस्ट बी परफेक्ट वाइफ। अब ये जो बिलीफ है ये नोटबुक पर लिख लिया, तो अब इस बिलीफ को, इस धारणा को सवाल पूछने हैं। पहला सवाल पूछना है, क्या दुनिया में सब औरतें आइडियल या परफेक्ट बीवी है? यदि दुनिया में सब औरतें आइडियल वाइफ नहीं है तो फिर मैं भी 100% आइडियल वाइफ कैसे बन सकती हूं? दूसरा सवाल यह पूछना है, क्या ऐसे कुछ नियम है, जैसे कि क्या ऐसा कुछ नियम है कि हर वाइफ, हर बीवी आइडियल ही होना चाहिए, उससे एक भी गलती नहीं होना चाहिए? क्या ऐसा कहीं पे रूल है, कहीं पे नियम है? तीसरा सवाल यह पूछना है कि ये जो इरेशनल बिलीफ है, जैसे कि आई मस्ट बी एन आइडियल वाइफ, परफेक्ट वाइफ, तो क्या ये धारणा मेरे लिए उपयुक्त है? क्या उसके वजह से मैं खुश रह पाऊंगी या मैं बाकी लोगों से रिश्ता अच्छा रख पाऊंगी? और एक सवाल पूछना है कि सही में हर वक्त मेरे से ऐसी गलती होती है, यह सेंटेंस सही है? हर रोज आप जितने काम करते हो उसमें से गलतियों की संख्या और अच्छे बराबर कामों की संख्या कितनी है? अगला सवाल यह है कि क्या सही में ये इतनी बड़ी गलती है कि उसका परिणाम भयंकर होगा, और यदि जो भी परिणाम हुआ क्या वो मैं सह नहीं पाऊंगी? तो इसके पहले गलतियां हुई थी तो क्या इतना भयंकर कुछ हुआ था? और जो हुआ था क्या मैंने वो सहन नहीं किया? तो इन तरीके के सवाल पूछकर आपका जो इरेशनल बिलीफ है वो बिलीफ सही है या वो गलत है, और यदि ये बिलीफ गलत है तो सही बिलीफ क्या होना चाहिए कि मैं अच्छी बीवी बनने की कोशिश कर रही हूं, मैं कम से कम गलतियां कर सकती हूं, लेकिन मैं एक आदमी होने के वजह से सभी लोगों की गलतियां होती है, तो मेरी भी कुछ गलतियां होंगी।
और वो जो गलती होगी, वो गलती और उसके परिणाम मैं सह सकती हूं। तो ये बिलीफ यदि ऐसे बनाया कि मैं बहुत सारे काम अच्छे करती हूं लेकिन कुछ गलतियां मेरे से होती है, और गलतियां होने के बावजूद जो भी होता है वो मुझे सहन होता है, ये यदि आपने बिलीफ बना लिया तो उस व्यक्ति को कुछ भी तकलीफ नहीं होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जानबूझकर गलतियां करना है। हमेशा सीखते रहना है, गलतियां कम कम करते रहना है, लेकिन गलतियां होनी ही नहीं चाहिए, यह इरेशनल बिलीफ मन में नहीं रखना है। हम अगले वीडियो में और भी उदाहरण लेके इरेशनल बिलीफ कैसे दूर करना है इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं आपसे विनती करता हूं कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुंचाएं ताकि उनके ज़िंदगी में खुशी आए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए और लाइक का बटन दबाइए। थैंक यू वेरी मच।